देखो अभी हम लोग कर रहे हैं AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ओके, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो इसमें इसका जो नोट्स है, सबसे पहले हम हैंड रिटन नोट्स बताते हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स का मतलब है, पहले डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है वो हम समझाते हैं। बोल रहा है एंटिटीज शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। जब कोई एंटिटी, जब कोई कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाता है तो उसको अपने बैलेंस शीट में ये बोलना पड़ता है कि वो कौन से धंधा को करना बंद करने वाला है। समझ गए? ताकि शेयर होल्डर को ये पता चले। अब मान लो कि ए है और बी है। ए नाम का आदमी उस कंपनी में पैसा ही इसलिए लगाता है क्योंकि वो कंपनी सिगरेट बनाती है, और बी नाम का आदमी उस कंपनी में पैसा इसलिए लगाता है क्योंकि वो कंपनी अगरबत्ती बनाती है। ठीक है, तो अगर इस दोनों धंधा में से कोई वो कंपनी धंधा बंद करने वाली है नियर फ्यूचर में, तो उसको अपने बैलेंस शीट में पहले ही बता देना पड़ेगा कि हम ये धंधा कमिंग फ्यूचर में बंद करने वाले हैं, ताकि शेयर होल्डर उस बैलेंस शीट को पढ़ के पहले अलर्ट हो जाए और उस कंपनी में पैसा लगाना बंद कर दे या तो विड्रॉ कर ले। तो शेयर होल्डर के सेफ्टी के लिए ये रूल है कि अगर कोई भी धंधा आप आने वाले समय में बंद करने वाले हैं, ठीक है, आपका उसमें लॉस हो रहा है या आपको कोई लीगल प्रेशर है, कैसे भी है, आप अगर बंद करने वाले हैं तो आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अपने बैलेंस शीट के थ्रू लोगों को बताना पड़ेगा। अचानक आप नहीं बंद कर सकते। कोई भी बैंक जो है वो अपने आप को अचानक नहीं बंद कर सकती है, उसको बहुत पहले से लोगों को बताना पड़ेगा। कोई भी डिसीजन आप सडनली नहीं ले सकते कि आज से ये नहीं हम बनाएंगे। समझ गए? तो इसलिए बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस मींस, अब आप किसको किसको बोलोगे कि धंधा सच में वो वाला सामान, वो कंपनी सच में उस सामान को बनाना बंद कर दिया है। तो पहला इसको रटना है, याद करना है, यहां से जो 2 नंबर पॉइंट है इसको लर्न करना है। कोई भी अच्छे से सुन लो आप लोग भी, कोई भी मतलब जो लोग आप यहां से देख रहे हो, मतलब वेबसाइट से देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन अगर AS24 का आपसे पूछा जा रहा है तो ये वाला आपको कॉपी पेस्ट लिखना पड़ेगा। इसी पर आपको 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 2.5 आपको इसी पे मिल जाएगा। आप ये समझ लो 2.5 आपको इसी के बेसिस पर मिल जाएगा। रिमेनिंग आप जो एज पर क्वेश्चन कंक्लूड करोगे उस पर मिलेगा, मगर 2.5 फिक्स है इस पोर्शन के लिए। तो आपको ये 2 नंबर पॉइंट एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मींस, पैरा 3 में ऐसा लिखा हुआ है, अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस विच इज बीइंग डिसकंटिन्यूड परसुएंट टू अ सिंगल प्लान। बोल रहा है कि आपका एक कोई सिंगल प्लान के तहत उस धंधे को आप बंद कर रहे हैं। मान लो कि अगर कोई कंपनी है और वो सिगरेट भी बनाती है और वो मान लो कि कॉफी भी बनाती है, और सिगरेट का प्रोडक्शन वो थोड़ा सा कम कर दी। पहले वो 15 करोड़ बनाती थी, फिर वो 14 करोड़ बनाने लगी, फिर 12 करोड़ बनाने लगी। ठीक है, और कॉफी का प्रोडक्शन को वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने लगी। तो ये सिंगल प्लान के तहत सिगरेट बनाना बंद नहीं हुआ। सिगरेट को थोड़ा सा इस साल कम किया, फिर दूसरे साल हल्का सा प्रोडक्शन कम कर दिया, तीसरे साल हल्का सा प्रोडक्शन कम कर दिया। तो क्या ये एक सिंगल डिसीजन के थ्रू उस प्रोडक्ट को पूरा पूरा बंद किया गया? यस या नो? थोड़ा थोड़ा करके आप हर ईयर हल्का हल्का करके कम कर रहे हो। सिंगल प्लान नहीं है। किसी भी गुड्स को बंद करने का एक ही प्लान होना चाहिए, सिंगल, और वो उस पर एग्जीक्यूट करके उसको खत्म कर देना चाहिए। समझ गए? हर साल थोड़ा थोड़ा कम नहीं करना है। उसके बाद आगे तो सुनो, उसके बाद बोल रहा है कि सिंगल प्लान है विच इज अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ द एंटिटी एंड हुज फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा इज सेपरेबल। देखो बोल रहा है कि वो एक सेपरेट सेगमेंट होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम टीवी और रिमोट दोनों बेचते हैं, तो अब हम रिमोट बेचना बंद कर देंगे। रिमोट कोई सेपरेट सेगमेंट नहीं है, वो टीवी के साथ इंक्लूडेड है। समझ में आया? हाँ, जैसे कॉपी और सिगरेट, अगरबत्ती, ये तीनों आईटीसी के लिए अलग अलग सामान है। तो सबसे पहला बात, आपको रट्टा जो मारना है वो हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला बात तो वो सिंगल प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट होना चाहिए। दूसरा, वो सच में कोई एक सेपरेट गुड्स होना चाहिए। सेपरेट सेगमेंट का मतलब आइटम होता है बाबू, तो सेपरेट एक सामान सच में होना चाहिए। समझ गए? आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके किसी एक पार्ट को बनाना बंद कर देंगे। आप बोलोगे हम टीवी बेचेंगे लेकिन टीवी का जो कनेक्टर तार होता है ये हम बनाना बंद कर देंगे, ये नहीं कर सकते, वो तो उससे कनेक्टेड है। समझ में आया? तो वो सच में एक सेपरेट सामान होना चाहिए, और उस सामान का फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा इज सेपरेबल होना चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि उस सामान से आपका कितना इनकम है, कितना उसका एसेट्स है, कितना उसमें आपका एक्सपेंस है, पर्टिकुलर उस सामान का आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे ये तो हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूड मींस, क्योंकि हम आपको अभी जो बताए हैं वो हम आपको बताए हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब बताए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं डिसकंटिन्यूड मींस डिस्पोज ऑफ। डिसकंटिन्यूड का मतलब होता है आप उसको कंप्लीटली डिस्पोज कर दिए। अब आप बोलोगे कि डिस्पोज ऑफ का क्या मतलब होता है? तो डिस्पोज ऑफ मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग। या तो आप उसको कंप्लीटली बेच दे रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो कि भैया हम सिगरेट और अगरबत्ती और कॉफी ये तीनों बनाते हैं, सिगरेट डिवीजन हम पूरा पूरा मिस्टर एक्स लिमिटेड को बेच दिए, मेरा नाम वाई लिमिटेड है। ठीक है, तो हम मिस्टर एक्स लिमिटेड को सिगरेट का डिवीजन पूरा पूरा बेच दिए, इसका मतलब हम वो धंधा करना बंद कर दिए। तो सेल इन इंटायरली वर्ड पे ध्यान देना, ये नहीं कि थोड़ा सा बेच दिए, हम गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर के उसका 20% पोर्शन बेच दिए किसी को, नहीं चलेगा। तब तुमको मार्क्स ही मिलेगा इस बेसिस पर कि तुम ये ए नंबर पॉइंट लिखे हो कि नहीं, कि सेल इन इंटायरली होना चाहिए। बेचारा उसने 20% ही बेचा है, तो इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। बस कंक्लूजन पे मार्क्स मिलेगा कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ये है या नहीं है। तो है या नहीं है के लिए ये वाला ज्ञान का बात लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग का, और फिर एक्सप्लेन आप क्वेश्चन के हिसाब से कर दोगे। ठीक है,
तो अब आप आ जाओ, बोल रहा है कि सेल इन इंस्टॉलमेंट और पार्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एक इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर लिए सामने वाले के साथ, एक अग्रीमेंट के साथ, कि भैया मान लो कि हम सिगरेट का डिवीजन नहीं बनाना चाहते हैं अब, तो हम तुमको 5 इंस्टॉलमेंट में सिगरेट का डिवीजन बेच देंगे। इसका अग्रीमेंट साइन हो गया है, यानी हम पहली बार बेचेंगे 20%, दूसरी बार 20%, तीसरी बार 20%, ऐसे करके एक एग्रीमेंट साइन हो गया कि हम इंस्टॉलमेंट में पूरा सिगरेट डिवीजन ही तुमको बेच देंगे। समझ में आया? सिगरेट जिस फैक्ट्री में हम बनाते हैं और अगरबत्ती जिस फैक्ट्री में बनाते हैं, दोनों अलग अलग है, क्योंकि दोनों एक ही मशीन से नहीं बनता है। तो हम बोले कि तुम्हारा जो ये मेरा सिगरेट बनाने वाला जो फैक्ट्री है, इसको 20% करके 5 इंस्टॉलमेंट में तुमको बेच देंगे, ठीक है? क्योंकि सामने वाले के पास भी उतना पैसा नहीं होगा, मेरे को 100% पैसा देगा और मेरे को भी 100% पैसा का जरूरत नहीं है। अचानक बहुत सारा पैसा आएगा, लगाएंगे कहाँ पे? इसलिए हम उसको बोले तुम थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना, उसको हम इन्वेस्ट करके दूसरे प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और इसको कंप्लीटली खत्म करेंगे। तो गवर्नमेंट बोला कि एक ही बार इंटायरली सेल अगर पॉसिबल है तो है, नहीं तो आप एक ही बार पूरा पैसा लेके क्या करेंगे? आप एक इंस्टॉलमेंट फिक्स कर लीजिए और उस इंस्टॉलमेंट में उसको बेच दीजिए, लेकिन कंफर्म होना चाहिए, ये नहीं कि आप बीच में इरादा चेंज कर देंगे, ठीक है? और तीसरा, टर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन, या तो आप उस ऑपरेशन को करना ही टर्मिनेट कर दिए, आप बोले ना ही हम किसी को बेचेंगे, ना ही हम किसी को इंटायरली बेचेंगे, ना ही हम किसी को इंस्टॉलमेंट में बेचेंगे, हम ये धंधा ही करना बंद कर देंगे, ताला लगा दिया। जैसे एटलस का साइकिल जो था वो उसका बिकना बंद हो गया, तो वो हीरो किसी को बेचा नहीं, वो ताला ही लगा दिया, समझ गए? बोला अब हम बेचेंगे ही नहीं। उसी का साइकिल सबसे ज्यादा मजबूत और मतलब टिकाऊ माना जाता था, ठीक है? अभी तक, मतलब आज से 200 साल 150 साल पहले किसी का एटलस का साइकिल है तो वो अभी भी वैसा ही उसका आयरन का रॉड है, सब कुछ, समझ गए? क्योंकि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाता था और बाकी कंपनी उतना अच्छा नहीं बनाता था, इसलिए सस्ता में बेच पाता था और बाकी का ही सब खरीदने लगा, हीरो कंपनी का, इसीलिए एटलस बनाना बंद कर दिया, ठीक है? तो चलो, बोल रहे हैं कि टर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन, या तो उस धंधा को आप करना ही बंद कर दे। इस सब केस में हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सिंगल प्लान मीन्स सेल एज पर टाइम बाउंड मैनर। सिंगल प्लान का मतलब होता है, जो हम अभी आपको ऊपर बोले ना, आपका एक सिंगल प्लान होना चाहिए। सबसे पहले लाइन में स्टार्टिंग में बोले थे ना, सिंगल प्लान होना चाहिए, रुको, विच इज बीइंग स्टार्टिंग में जो बोले थे सेकंड नंबर पॉइंट में, एज अ सिंगल प्लान परसुएंट टू अ सिंगल प्लान। सिंगल प्लान का मतलब होता है कि एक टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए। हम तुमको बोल रहे हैं बाबू ये सिगरेट, अगरबत्ती और कॉपी में तुम क्या करना बंद कर रही हो? तुम बोल रही हो अगरबत्ती, हम बोले कब तक? तो तुमने एक टाइम बताया कि 6 मंथ में हो जाएगा। सिंगल प्लान का मतलब होता है एक ऐसा प्लान जो तुम करने वाली हो उसका टाइम फिक्स है कि तब तक हो जाना चाहिए। अगर उसमें टाइम बाउंड मैनर तुम अपने आंसर में यूज कर लेते हो तो समझ लो कि एग्जामिनर ये समझ लेगा कि तुम बुक के ही भक्त हो, तुम अपने मन से टीचर को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, समझ गए? तुमको मार्क्स मिल जाएगा वहीं पे, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सेल इन इंटायरली मींस सेल ऑफ होल नेट एसेट्स ऑफ डिवीजन, यानी पूरा उस डिवीजन का एसेट्स ही बेच दिए। अब जब तुम उसका एसेट्स बेच दिए तो कहां से बिजनेस कर पाओगे? समझ गए? सेल इन इंटायरली का मतलब उसका सारा एसेट्स आप बेच दिए लोगों को। नेट एसेट्स का मतलब होता है बाबू, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दिए। आप देखें कि इस एसेट्स को बेच के 500 करोड़ कमा सकते हैं और लायबिलिटी इसका 200 करोड़ है, माइनस करके जो बचा 300 करोड़ इसका, इस एसेट्स को आप बेच दिए, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसके ऊपर में तुमको इंस्टीट्यूट बहुत बार क्वेश्चन पूछा, जो 2 नंबर पॉइंट बताए हैं। 3 नंबर जो पॉइंट बता रहे हैं इस पर भी इंस्टीट्यूट बहुत बार क्वेश्चन पूछा और इंस्टीट्यूट का मटेरियल में 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर में, ठीक है? तुमको एक केस दे दिया रहेगा और तुमको बोलेगा ना, जैसे अभी तुमको केस बताया ना कि मान लो कि सिगरेट का प्रोडक्शन 1-1 करोड़ करके कम कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं कम किया, और कोई एक उसी के कॉम्प्लीमेंट में कोई एक अच्छा सामान भी कंपनी बना रहा है जिसका प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा है, ठीक है? तो उसको भी वो जो है ना, वो, रुको एक सेकंड रुक जाओ। तो देखो, कोई एक जो है वो थोड़ा थोड़ा करके कमा रहा है, कोई एक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा है, तो क्या उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलेंगे? तो यहां पर हम लोग का क्वेश्चन है कि किसको किसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। फॉलोइंग्स आर नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। क्या है? पहला, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन प्रोडक्शन। बोल रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रहे हो, करना बंद नहीं कर रहे हो। अब तुम बोलोगे कि हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो तुम अगर ये ग्रेजुअल डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इस तरह के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में यूज किए तो तुमको इस बात का मार्क्स मिलेगा, समझ गए? आगे, चेंजेस इन प्रोडक्शन मिक्स। तुम क्या किए ना, प्रोडक्शन मिक्स को बदल दिया। हम तुमको बोल रहे हैं ना कि बाबू तुम जो है तुम जो है ना, पहले तुम वाइन बनाती थी जिसको पी के लोग बर्बाद हो जाते थे और तुम कॉफी भी बनाती थी। तो तुम वाइन बनाती थी 90%, कॉपी बनाती थी 10%। तो अभी तुम बोल रही हो ना कि अब हम जो है ना सर 60-40 कर दिए, 60% वो बनाते तो 40% ये बनाते हैं। या मान लो कि हम तुमको बोल रहे हैं ना कि बाबू देखो तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है ना, तुम बोली हाँ हम वही बनाते, तो हम तुमको बोले कि तुम पहले एसिड डालते थे उसमें 2% और रिमेनिंग 98% में वाटर, चीनी वीनी ये सब डालते थे, ठीक है? कलर वलर सब डालते थे। अब तुम क्या किए कि बहुत लोग उस एसिड को पीने की वजह से उसका हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा, लंग्स प्रॉब्लम होने लगा, तो तुम एसिड को 1% कर दी, 99% वो चीज कर दी, समझ गए? तो बोल रहा है कि अगर आप अपने प्रोडक्शन के मिक्स में कोई चेंजेस किए हैं, कंप्लीटली एक चीज देना बंद नहीं किए हैं, आप थोड़ा सा उसका मिक्स चेंज किया, क्या तो फ्लेवर चेंज हो जाए या नहीं तो सोसाइटी को ये लगे कि भैया ये तो ये कम कर दिए हैं, ठीक है? तुम कंप्लीटली बंद नहीं किए हो, अगर प्रोडक्शन मिक्स को बदल दिए, समझ में आया? तो भी इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोला जाएगा, समझ गए?
मान लो कि घर में तुम कोई सब्जी बना रही हो जिसमें तुमको बहुत ज्यादा झाल पसंद है और पापा मम्मी भैया को नहीं पसंद है बहुत ज्यादा तीखा, तो तुम क्या किया ना, एक दिन बहुत ज्यादा दे दिया, मम्मी पापा तुमको बहुत डांटे, ठीक है, तो फिर तुम उसके बाद वाले दिन से, उन लोगों को बिना तीखा पसंद है, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तुम बाद वाले दिन से थोड़ा कम कर दिए, मिक्स चेंज कर दिए। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम तीखा देना बंद कर दिए, समझ गए? तो यही है, तुम किसी क्वेश्चन से समझोगे, समझाएंगे हम अभी, ठीक है। शिफ्टिंग या रीलोकेशन ऑफ ऑपरेशन। अब सुनो, कोई ऐसा क्वेश्चन तुमको हम दे दिए, जैसे देखो एग्जाम में जो आता है ना बाबू, वो 4-5 केस सिनेरियो दे दिया रहता है और बोलता है इसको एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं है। तो ABCD चारों ही पॉइंट पर एक एक करके केस सिनेरियो दिया रहता है। पहले वाले में दे दिया रहता है कि एक का प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, दूसरे वाले में दे दिया रहता है कि प्रोडक्शन मिक्स चेंज हो गया, तीसरे वाले में दे दिया रहेगा कि मान लो कि तुम जो है ना एक जगह बिजनेस कर रही हो, तुम सिगरेट बना करके बेच रही हो, सामने में स्कूल है, स्कूल वाले लोग कंप्लेन कर दिया, तो तुम क्या किए ना, वहां से हटा करके कोई एक ऐसा जगह पर जाकर के बिजनेस लगा दिए जहां ना रेसिडेंशियल प्लेस है ना ही स्कूल है, तुम बस लोकेशन चेंज कर दिए। तो तुम क्या ये बोल सकती हो कि हम डिसकंटिन्यू कर दिए ऑपरेशन? नहीं ना। बोले अगर लोकेशन चेंज हो रहा है या आप कहीं पे यहां से वहां शिफ्ट कर गए, इसका ये मतलब नहीं कि आप वो धंधा करना बंद कर दिए। तुम इंडिया से लेकर चले गए, इंडिया में वो नॉट अलाउड है और पाकिस्तान में वो अलाउड है, तो तुम पाकिस्तान चली गई, ठीक है। तो तुम ये नहीं कर सकती कि तुम उसको डिसकंटिन्यू करो, वहां सामान तो इंपोर्ट हो ही सकता है। पाकिस्तान का तुमको इतना हंसी क्यों आ रहा है? जाना है क्या? क्या बोले? अरे अरे रुको रुको रुको। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लास्ट जो डी नंबर है ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है ना कि हम तुमको बोल रहे हैं कि भैया देखिए, आप अब सिगरेट का भी बिजनेस करते, सिगरेट को ही पकड़ते क्योंकि वो सच में बहुत खराब है। मतलब वाइन पी करके बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि एसिडिटी और ये वो थोड़ा बॉडी का गायब हो जाता है, लेकिन सिगरेट ऐसा चीज है जो कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान ही करता है, अंदर जाता है, धुआं सोखता है, लंग्स खराब करता है, काला होता है। एक अगरबत्ती भी जला करके एक जगह छोड़ोगे तो वहां पे काला हो जाता है, तो वो तो एकदम डायरेक्ट धुआं है, समझ लो, तंबाकू का जल करके वहां पहुंचता है। तो तुमको ये बोले कि देखिए आपका तो भैया बहुत ज्यादा है, तुमको ये लोग बोल रहे हैं कि देखो आपका तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है सिगरेट में, और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब तुम जितना पैसा लगाई हो दैट इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट। अब वो पैसा तुम किसी और कंपनी में लगाई हो या तुम अपने खुद के बिजनेस में लगाई हो, ठीक है, कहीं भी लगाई हो, वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। तो तुमको लोग बोल रहे हैं कि आप जितना पैसा खर्चा किए उसमें आपका 60% पोर्शन जो है वो सिगरेट में आप खर्चा किए, उसको डेवलप करने में, उसका प्रचार करने में। आप उसको शाहरुख खान से ऐड करवा रहे हैं, आप उसका जो है वो मूवी वगैरह में दिखा रहे हैं कि पियो एकदम धू धू करो कबीर सिंह, ठीक है, तो ऐड ही तो चला रहा है कंपनी, ठीक है, कंपनी फाइनेंस करता है उस मूवी को, समझ गए, इंटरनली कि खूब वाइन पियो और गाना गाओ कि कुछ नहीं है, वाइन पीना चाहिए, पार्टी चलना चाहिए, ठीक है। तो तुम ये करा रहे, तुमको लोग घेर लिया, तुम बोल रहे हो ना कि हाँ भैया 60% तो है इसमें इन्वेस्टमेंट, बाकी का 40% मेरा कॉपी किताब अगरबत्ती वगैरह इस सब में है, कुरकुरे वगैरह में है, ठीक है। तुम क्या किए कि अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना, जो 60% था उसका 20% किसी को बोले लो भैया ये हम बेचना चाहते हैं, ये लो, ताकि तुम्हारा टोटल में रेशियो अब उसका ज्यादा हो जाए, इसका कम हो जाए, क्योंकि 20% का मालिक तुम किसी और को बनाना चाहते हो, समझ गए। तुम अगर इन्वेस्टमेंट अपना सेल कर दोगे, इसका ये भी मतलब नहीं है कि तुम वो धंधा करना बंद कर दिए, तुम्हारी कंपनी में तो बनेगा ही। फिर भी तुम अगर अपने कंपनी में, मान लो मुकेश अंबानी जी अपने कंपनी में मान लो कि 20% के मालिक हैं, वो उनका बेटा बेटी सब मिला के 80% के मालिक बाहर वाले हैं, फॉर एग्जांपल मान लो। अब अगर मुकेश अंबानी जी को कोई घेरेगा और बोलेगा कि आप जो है वो इस गलत सामान बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे, उनको लोग बोलेगा कि आप ही तो 20% के मालिक हैं, आप तो एक इन्फ्लुएंसर हैं उसके, तो वो 10% किसी और को बेच देंगे और फिर वो काम करते ही रहेंगे। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो धंधा करना बंद कर दिए, वो इन्वेस्टमेंट बेच देना या शिफ्ट हो जाना, या मान लो कि उसका मिक्स को चेंज कर देना, या थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअल डिक्लाइन किए, पूरा डिक्लाइन नहीं किए, इस सब केस में जो है वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना जाता है। आगे बढ़े, ठीक है, चलो। अब 4 नंबर पॉइंट है कि डिस्क्लोजर आर कमेंस्ड फ्रॉम द ईयर इन विच आइदर। अब सुनो, अब तुमको बोलना है ना कि डिस्क्लोजर कब से देना है। तुम अगर किसी धंधा को करना बंद करने वाले हो तो तुमको ये बात कब से बताना शुरू करना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं है कि तुम अभी तुम ये कर रही हो, मतलब तुम जो है वो मान लो कि किसी का शादी होने वाला है आज से 10 साल बाद, और आज ही तो बताना थोड़े ना शुरू करता है, समझ गए। तो कोई कंपनी कोई सामान जो है वो बनाना बंद करेगा तो उसको कब से बताना शुरू करना चाहिए, बहुत पहले से नहीं। बोल रहा है कि आइदर एंटर इनटू बाइंडिंग एग्रीमेंट टू डिस्पोज ऑफ, ये डिस्पोज ऑफ है, ओके। जब से वो कंपनी एक अग्रीमेंट के थ्रू बाइंड हो जाएगा कि मुझे अब ये काम करना ही पड़ेगा, अब धंधा करना ये बंद करना ही पड़ेगा, वो बाइंडिंग मतलब जब से वो अग्रीमेंट साइन हुआ उस ईयर के बैलेंस शीट में, और या नहीं तो दूसरा, आइदर मेक्स अ डिटेल्ड प्लान ऑफ डिस्पोजल एंड इन अनाउंस टू स्टेक होल्डर्स। जब से वो एक डिटेल प्लान बना लिया और अपने स्टेक होल्डर्स को अनाउंस कर दिया कि भैया अब से हम ये धंधा करना बंद कर देंगे, तब से उसको अपने बैलेंस शीट में ये बात डिस्क्लोज करना पड़ेगा, समझ गए। आगे बढ़े, 5 नंबर पॉइंट, ओके। डिस्क्लोजर विल कंटिन्यू टिल ईयर ऑफ एक्चुअल डिसकंटिन्यूएशन। अब डिस्क्लोजर ऐसा नहीं है कि एक आज से 10 साल पहले कुछ बनाना बंद कर दिए तो अभी तक बैलेंस शीट में बता रहे हैं, ठीक है।
वो तब तक ही बताना है जब तक वो धंधा करना बंद ना कर दे। कर देंगे उस साल तक बताएंगे, उसके अगले साल से बताने का कोई जरूरत नहीं है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर पॉइंट, जिस पर भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि डिस्क्लोज क्या क्या चीज करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 2 जो स्टार्टिंग में बताए थे, उसके बाद इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 3 जो उसके बाद बताए थे कि किसको किसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानेंगे, ये पॉइंट 3 था। पॉइंट नंबर 2 था कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानेंगे किसको, और अभी पॉइंट 6 है जो कि बहुत बार आया हुआ, नवंबर 18 में भी 5 मार्क्स का आया, और इस पर थ्योरी 5 मार्क्स का सिर्फ यही पूछ देता है कि आप मुझे बताइए कि आपको डिस्क्लोज करना क्या क्या है उस सामान के बारे में। मान लो तुम सिगरेट बनाना पूरा बंद कर दी, ठीक है पूनम, सिगरेट बनाना तो पूरा बंद कर दिए, कंप्लीटली बंद कर दिए, तो तुमको सिगरेट के बारे में बताना क्या क्या है। तो सबसे पहला बोल रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, पहले तो उसका नाम बता दीजिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो, एक डिस्क्रिप्शन दो कि वो क्या सामान है, किस चीज से बनता है, ठीक है। दूसरा एसेट्स ऑफ सच ऑपरेशन, उसमें कितना तुम्हारा एसेट्स था, संपत्ति था। तीसरा एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उससे तुम्हारा बिक कितना रहा था, उससे तुम्हारा सेल कितना था। उसके बाद एक्सपेक्टेड गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उस सामान को बेचने से, मतलब उस प्रोडक्ट को कंप्लीटली सल्टाने से, डिसकंटिन्यू करने से तुम्हारा फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन लॉस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बोल रहा है कि एक मिनट रुको, एक्सपेक्टेड क्या है, गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब हुआ कि तुम एक्सपेक्टेड फिगर क्या सोच के रखे थे कि इतने का मेरा लॉस या फायदा हो सकता है, और एक्चुअली में तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ है डिसकंटिन्यू करने पर, ये बताओ। उसके बाद क्या अफेक्टेड एम्प्लॉइज ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, क्या कुछ लोग तुम्हारे यहां काम ही इस बेसिस पर करते थे जो जो उसी प्रोडक्ट से अफेक्टेड थे। समझ में आया। मान लो तुम्हारे यहाँ एक गुप्ता जी काम करते हैं, ठीक है, जो आईटीआर भी फाइल कर लेते हैं और बैंक ऑडिट भी कर लेते हैं, ठीक है। तुम सीए हो, तुम सीए पूनम अदक हो, अदक टाइटल है ना तुम्हारा, तो तुम सीए पूनम हो, ठीक है। तुम्हारे यहाँ गुप्ता जी काम करते हैं जो आईटीआर भी फाइल कर लेते हैं और वो बैंक ऑडिट भी कर लेते हैं। तो तुम, अगर तुम्हारे ऊपर इंस्टीट्यूट आईटीआर का को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, लगा सकता है इंस्टीट्यूट, कोई घपला करोगे तो वो आदमी, वो अंकल जी का जॉब तो नहीं जाएगा ना, तुम्हारे पास बैंक ऑडिट का भी काम है, तुम उनको बैंक ऑडिट पे भेज दिए, जाइए भाई, जाइए अंकल जी यहाँ जाइए, ठीक है। अब कोई ऐसा आदमी तुम्हारे पास काम कर रहा है जो सिर्फ आईटीआर करना ही जानते हैं, बैंक बैंक नहीं जानते, ठीक है, और वो करना भी नहीं चाहते, तब तो उनका जॉब चला गया ना तुम्हारे एक मिस्टेक की वजह से। अफेक्टेड एम्प्लॉइज का मतलब है कि सिगरेट का जो कंपनी है ना, उसमें देखो सिगरेट ऐसे आईटीसी जैसे बैंगलोर वगैरह साइड में है, हैदराबाद साइड में एक कोयम्बटूर जगह है, तुम सुने होगे, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल साइड में जाओगे साउथ इंडिया में तो उधर कोयम्बटूर बोल के एक जगह है, ठीक है। तो उस जगह पर कम से कम 10-15 किलोमीटर में, यानी तुम्हारा आधा घंटा तक ट्रेन चलते रहेगा, इतना बड़ा आईटीसी का लिया हुआ जमीन है एक्चुअल में, ठीक है। एक्चुअल वहां तंबाकू बहुत अच्छा होता है, कोयम्बटूर का खैनी बहुत फेमस है, तंबाकू जानते हो ना, ठीक है, बहुत फेमस है। तो वो वहां पर आधा घंटा तक तुम्हारा ट्रेन स्पीड में चलते रहेगा, इतना दूर तक वो जमीन खत्म नहीं होता जितना बड़ा उनका दीवार से घेरा हुआ है आईटीसी का, उसमें सिर्फ वो खैनी उपजाते हैं, मतलब टोबैको का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तंबाकू का, और उसका यूज वो सिगरेट बनाने में करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई ऐसा वर्कर है जो उस खेत में काम करता है, ठीक है, ये कोई ऐसा आदमी है जैसे जैसे 150 करोड़ के पास आईटीसी पर एनम एक ऐसे आदमी को पे करता है जो सिर्फ टोबैको कट करके जब वो तुम्हारा सिगरेट में पैक होता है तो उस बीच में उसका काम है कि उसको उठा करके वो देखता है कि इसमें मॉइस्चर कितना है। समझ गए। तो अगर ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो सिगरेट जलेगा ही नहीं, वो एक बार मारेगा, जो पीने वाला होता है वो लोग तो बहुत ही उस टाइम में मेंटली वो रहता है ना, पिया एक बार माचिस लगाया और अगर बीच में ही बुझ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका ब्रांड ही वो चेंज कर देगा और 10 जगह बोलेगा बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं, ये तो बीच में ही बुझ जाता है। समझ गए। तो कितना ज्यादा सूखा हुआ रहना चाहिए, ना बहुत ज्यादा सूखा हुआ, जलेगा और तुरंत ही जल के उसके मुंह के पास आ गया तो होठ भी जल सकता है। समझ गए। तो कितना रहना चाहिए कि धीरे धीरे उसके लिप्स तक आए, जलते हुए उसको आनंद दे, एंजॉयमेंट दे, जस्ट ऐसे ही। तो मॉइस्चर कितना रहना चाहिए, सिर्फ ये टेस्ट करने का 150 करोड़ वो एक ऐसे आदमी को देता है पर एनम का, जो सिर्फ ये छू के बताता है कि हाँ ठीक है इतना में पास कर दो। समझ गए। तो उस आदमी का तो जॉब चला जाएगा ना अगर वो सिगरेट बनाना बंद कर दिया तो बोल रहा है कि वो कौन कौन से अफेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं आप वो भी बताइए। उसके बाद कैश फ्लो ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यानी उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उस धंधा को करना बंद करके आपका पैसा का आना जाना कितना बंद हुआ है, ठीक है, कैश फ्लो क्या है। और पॉसिबल पीरियड रिक्वायर्ड टू डिसकंटिन्यू, मतलब आपको कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगा उस धंधा को करना बंद करने में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम इंस्टीट्यूट का मटेरियल का जो सम्स है वो करवाएंगे, वो बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। चलो AS24 का जो स्टडी मटेरियल है उसमें आ जाओ और स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI में आइए और उसमें जो क्वेश्चन है उसमें चले आइए। इलस्ट्रेशन में कितना नंबर पेज में है, अच्छा इलस्ट्रेशन नहीं है तो सीधा आप आइए। जितना भी हम अभी एक्सप्लेन किए हैं आपको थ्योरी इस पेज में, ये अगर आप पूरा रट्टा मार लिए तो आप समझ लीजिए कि आप AS24 पे अपना जो है ना वो कंट्रोल आपका हो चुका है। ये जो अभी थ्योरी आपको समझाएं और अभी हम आपको बता रहे हैं, आप सीधा आइए पेज नंबर 4.135 में आइए, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आइए। सबसे पहला जो ये है 5 का A नंबर क्वेश्चन, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये हम अभी जस्ट आपको बताए हैं कि क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये मेरे आंसर का 6 नंबर पॉइंट था जो कि आपको अभी यहां पर दिख रहा है। ओके, अब आप आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हम बताए हैं बाबू, ठीक है, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है। तुम एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है।
अब जो है 5 का रोमन नंबर 2, इसमें बोल रहे हैं कि गिव 4 एग्जांपल्स, 4 ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें ऐसा लग तो रहा है कि डिसकंटिन्यू हो रहा है मगर डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है। बोलो 4 एग्जांपल बोलो। हाँ हाँ हाँ, ग्रेजुअल डिक्लाइन, फिर शिफ्ट, शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट या रिलोकेशन, हाँ 2 ठो, तीसरा मिक्स, प्रोडक्शन मिक्स चेंज किए, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये 4 ही एग्जांपल देने पर पूरा नंबर मिलेगा। और व्हाट आर द इनिशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ AS24 फॉर, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, ये वही क्वेश्चन है, मतलब 5 का रोमन 1 जो है भैया यही है 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, अब आप आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन में। माय डियर स्टूडेंट्स, बीच में आपको कोई एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, थोड़ा सुन लेना। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे सीए इंटरमीडिएट का, आपको उस अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगा। हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एग्जाम में 80% मैच कर जाता है। इसका पूरा गारंटी रहता है 80% के मैच होने का। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होगे, हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट यूट्यूब के थ्रू फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग YouTube पे फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। हम लोग का वेबसाइट का नाम है एलिट सीए, जो कि आपको ऐसे गूगल पर भी मिल जाएगा, और या नहीं तो आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हो उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आप YouTube पे सर्च कर लेना एलिट सीए का यूट्यूब चैनल पे, आपको ये दिखेगा कि वहां पर एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो या एफएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो दोनों दिखेगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, अगर आप सीए इंटरमीडिएट दे रहे हो तो जो सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपको हमारे वेबसाइट पर दिखेगा, जो कि थोड़ा बहुत चार्जेबल रहेगा, और वो भी गारंटीड है, और उसमें भी आपको 80% तक एग्जाम में मैच होता हुआ दिखेगा सभी सब्जेक्ट में। लॉ में थोड़ा ज्यादा मैच करता है। अगर सीए फाइनल में आपके फैमिली में कोई है जान पहचान में, तो उनको एफआर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब पर दिखेगा, और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर दिखेगा। गारंटीड है, हाईली एनालाइज्ड एंड गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। इसमें 80% के मैच होने का गारंटी है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे होंगे, कभी भी उस अटेम्प्ट के 3 मंथ बिफोर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री सब्जेक्ट, जिसको अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, और जो चार्जेबल सब्जेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पर आपको दिखेगा। अब आगे हम आपको बताते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई सीएमए कर रहे होंगे, तो सीएमए का फाउंडेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में अकाउंट्स यूट्यूब पर फ्री में जाता है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जिसका लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। जो यूट्यूब पर है वीडियो उसी के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। आप बोलोगे कि यूट्यूब पर अगर चैनल नहीं ठीक से ढूंढ पाए हम, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एग्जैक्टली नहीं ढूंढ पाए, तो आपको इस नंबर पर 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, कोई भी जो आपका मन करे, आप अपना भाई समझ करके कि हम ये भैया से बात करते हैं, जो आपको जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो तब तक आपके लाइफ में एक मेंटर का मतलब जो होता है रोल, वो हम लोग प्ले करेंगे, और हम लोग आपको तब तक साथ देंगे जब तक आप वो डिग्री अचीव नहीं कर लेते हो। अगर आप सीए कर रहे हो तो सीए अचीव नहीं कर लेते हो, या सीएमए या सीएस कर रहे हो तो जब तक वो अचीव नहीं कर लेते हो। हम लोग का गाइडेंस और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, ये सब पूरा फ्री है। तो आप किसी भी टाइम इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट मैच करेगा, या कैसे यूट्यूब से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे, या वेबसाइट से आपको लेना है तो कैसे बाई करें, क्या अश्योरेंस है, एवरीथिंग आप इस नंबर पर मेरे से कॉल या व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। और ये दूसरा नंबर है, कृष्णा मैम का नंबर है 8017506379 पर। आप एनी टाइम जब कभी भी अटेम्प्ट दोगे उसके पहले, या जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, सीए से रिलेटेड या सीएमए से रिलेटेड या सीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आप हम लोगों को कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो सीएमए इंटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये दोनों फ्री है यूट्यूब चैनल पर, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है, जो आपको हमारे वेबसाइट से बाई करना है। हम लोग के वेबसाइट का नाम आपको पता ही है, एलिट सीए है। ओके, ये हम लोग के चैनल का नाम है। और ये जो सीएमए फाइनल है, सीएमए फाइनल का एसएफएम और सीएफआर ये 2 सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में अगर कोई सीएमए कर रहे होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीएमए के लिए रेकमेंड करना, जो कि गारंटीड है एग्जाम में इतना मैच करेगा कि वो पूरा खुशी से आपको भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, और हम लोगों को भी 1000 बार थैंक यू बोलेंगे, बिकॉज उनका करियर ही पूरा बदल जाएगा। वो अगले स्टेप में चले जाएंगे। अगर वो अटके होंगे सी इंटर में तो फाइनल में चले जाएंगे, और फाइनल में होंगे तो वो मतलब जो सीएमए है वो बन जाएंगे। उसके बाद उनका सक्सेसफुल करियर शुरू हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग का सीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जेआईजीएल और सीएमएसएल ये 2 फ्री है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। जो सीएस प्रोफेशनल है इसमें जो है वो ईएसजी सब्जेक्ट फ्री है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। ओके, एक और बात आपको बता दें कि हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का तो हम आपको बता दिए। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा, वो भी गारंटीड है एग्जाम के एंगल से। ओके, कोई डाउट होगा तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। जो क्लासेस के बारे में आपको बता रहे थे, हम लोग सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आपको जिसका भी क्लासेस चाहिए होगा उसका आपको हम लोग के वेबसाइट पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्राइस ज्यादा दिखेगा। वो
वो आपको अभी जो है वहां पर वेबसाइट पर थोड़ा ज्यादा प्राइस दिखेगा। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में किसी भी सब्जेक्ट का क्लासेस लेने का सोचोगे, आप मेरे को या मैम को इस नंबर पर मैसेज करके कांटेक्ट कर लेना। हम लोग आपको एक कूपन कोड देंगे, उस कूपन कोड के थ्रू आप उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हम लोग के वेबसाइट पर बहुत सारा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही लोअर प्राइस पे। मतलब आप सोचे भी नहीं होगा, सपना में भी नहीं सोचोगे कि इतना लोअर प्राइस पर आपको वो सब्जेक्ट का क्लासेस जो है वो मिल जाएगा, जो कि आप जल्दी से जल्दी विथ 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, विथ 100% सम सोल्यूशन ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, एग्जाम के एंगल से कैसे आपको सम सॉल्व करना है, सारा कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, सारा सम्स भी आपके कंट्रोल में है, और आपको कम प्राइस पर विथ हाईली डिस्काउंट वाला प्राइस पर आपको मिल भी जा रहा है। ओके, तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको डिस्काउंट का कूपन ले लेना है। फिर वही क्लास जो आपको वेबसाइट पर अभी थोड़ा ज्यादा में दिखाएगा वो आपके लिए बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और चीज कि हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और उसका इवैल्यूएशन हम लोग 2 डेज के अंदर, 2 to 3 डेज के अंदर करके देते हैं विद प्रॉपर रिमार्क, और कॉल पे गाइड करते हैं 24/7 कि कहां पे आपको अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस जो क्लासेस है, इस 3 चीज में किसी भी चीज के लिए अगर आपको होगा मतलब नीड होगा, और आप चाहते हो कि आपको एकदम एग्जैक्टली वही मिले जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम को निकालने में सबसे बड़ा एक जो है वो रोल प्ले करें, एग्जैक्टली वही, आपको ज्यादा इधर उधर लेफ्ट राइट का बोल करके या ज्यादा आपको गुमराह ना करें, एग्जैक्टली वही करवाएं जिससे आप जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट करो, तो आप इस तीनों के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट करोगे और हम लोग आपका पूरा साथ निभाएंगे। चलिए चलो फिर हम आपको अब आगे का जो क्लास ये है ना वीडियो है वो आपको करवाते हैं। ओके, बस जो हम थ्योरी लिखवाए हैं ना वही लिखना है रट्टा मार के। देखो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि रोहिणी लिमिटेड, ये हम आप ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। रोहिणी लिमिटेड का ये कहना है, रोहिणी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार एंड कॉमर्शियल व्हीकल। रोहिणी लिमिटेड जो है, रोहिणी लिमिटेड पैसेंजर कार भी बनाती है और वो कॉमर्शियल व्हीकल भी बनाती है। कंपनी इज वर्किंग ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान टू क्लोज द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार। इस बेचारे को जो पैसेंजर कार है वो बनाना बंद करना है, कॉमर्शियल कार को ही इसको आगे बढ़ाना है, यानी इसको बस बनाना बंद करना है और ओला उबर चलाना शुरू करना है। ठीक है, तो ये लोग एक प्लान बना लिया ऐसा करने के लिए। अब आगे बोल रहे हैं एंड टू प्रोड्यूस ओनली कॉमर्शियल व्हीकल ओवर द कमिंग 5 years। आने वाले 5 साल में सिर्फ ये ओला उबर कॉमर्शियल व्हीकल बनाएगा, पैसेंजर कार जो है मतलब पैसेंजर व्हीकल जो है वो बनाना बंद करेगा। ठीक है, however no specific plan have to be drawn up for sale of neither the division nor its assets। कोई प्लान नहीं बनाया है ये लोग कि या इसके डिवीजन को बेच देंगे या तो इसको एसेट्स को बना देंगे, बस ये लोग ऐसा कह रहा है कि ये मेरा स्ट्रैटेजिक प्लान है। समझ गए, स्ट्रैटेजिक प्लान से कोई मतलब नहीं है, एक सिंगल प्लान होना चाहिए। समझ में आया? अभी हम एक प्लान बना लीजिए कि हम इसको करना बंद कर देंगे, ये बस स्ट्रैटेजिकली डिस्कस कर रहा है। समझ गए, कोई प्लान बनाया नहीं है अभी तक। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टिव प्लान इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार बाय 20% एनुअली। इन लोगों का कहना है ना कि पैसेंजर कार को हम पर ईयर 20% से रिड्यूस बस कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्लान टू एस्टैब्लिश अनदर फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल एंड ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय इन अ फेज मैनर। बोल रहा है कि यहाँ का एम्प्लॉय को वहां शिफ्ट कर देंगे। समझ गए, यहां का एम्प्लॉय को वहां शिफ्ट कर देंगे और इसका 20% को कमा देंगे और उसका बढ़ा देंगे और उसके लिए एक फैक्ट्री भी खोल देंगे। बोल रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट। पहला, इफ मेयर ग्रेजुअल फेजिंग आउट इन इटसेल्फ कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तुमको बोले नहीं, ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तुमको ये बताना है। और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलेंगे किसको, वो 2 नंबर पॉइंट जरूर लिख देना, उसी पे 2.5 नंबर मिल गया रहेगा, बाकी इस सब पे तो एक एक करके मिलेगा। ठीक है, इफ कंपनी passes a resolution to sell some of assets in the passenger car division and also to transfer few other assets of the passenger car division to a new factory, does this trigger the application of AS24? बोल रहा है कि हम कुछ बेच देंगे, ठीक है, और कुछ को हम जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, मतलब पैसेंजर कार को बनाना शुरू ही कर देंगे, नया कंपनी में हम कुछ बनाना शुरू कर देंगे, पुरानी कंपनी का कुछ बेच देंगे। तो सेल इन इंटायरली है कि नहीं? नहीं है। तो कुछ तुम बोल रहे हो ना, सम बोल रहे हो ना, सेल इन इंटायरली तो नहीं है, तो बोलोगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डीसीओ। ओके, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डीसीओ, ये दोनों ही नहीं है। Roman 3, would your answer to Roman 2 above be different if company resolve to sell assets of passenger car division in a phased but time bound manner? बोल रहा है कि क्या तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा कि अगर वो एक टाइम बाउंड मैनर में सब कुछ बेचने का प्लान किया है तब हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर जो है क्या, हाँ अलाउड है, अलाउड है। तो देखो इसका आंसर जो है, सबसे पहले तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलते किसको है, इसको ये लोग ज्ञान दे करके फिर बोला है कि ग्रेजुअल फेजिंग आउट। आंसर में जब जाओगे तब का बात कर रहे हैं हम, ग्रेजुअल फेजिंग आउट को नहीं बोलते हैं। फिर ये लोग रोमन 1 2 3 4 में जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे उसी को एक्सप्लेन किया है। फिर रोमन 2 में ये लोग बोला है कि नो द रेजोल्यूशन इज साइलेंट अबाउट द स्टॉपेज ऑफ रोमन 2 का आंसर, मतलब पेज नंबर 4.139 में। और फिर रोमन 3 में यस बोला है, हाँ भाई, मतलब टाइम बॉन्ड मैनर है ना, टाइम बॉन्ड मैनर है तो हो जाएगा, तब इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर को। अब आप बोलोगे एग्जाम में क्या लिखना है, तो एग्जाम में आपको जो हम जो 2 नंबर पॉइंट लिखवाए वो रटा हुआ होना चाहिए।
और हम जो उसके बाद एक 3 नंबर पॉइंट बताया वो भी पुट करना है, और उसके बाद यस या नो बोल करके कंक्लूड कर देना है। 2 और 3 नंबर पॉइंट कॉपी पेस्ट कर दिए और फिर यस या नो जो है कंक्लूजन ये बता दिए, हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी को ये लोग अपने हिसाब से बताए हैं। अब इसका जो 8 नंबर क्वेश्चन है ये भी वही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, रोहित जो मिल रहा था उसको, मतलब चलो वो एग्जांपल यहाँ नहीं बताते हैं वीडियो में, जस्ट हम तुमको बता रहे हैं कि मान लो एक कंपनी 2 सामान बनाता है, तो इस कंपनी ने क्या किया ना कि वो डिश वॉशिंग बार बना रहा था जिसका प्रोडक्शन को थोड़ा थोड़ा कम किया, और क्लोथ जो वॉशिंग बार है उसके प्रोडक्शन को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दिया। तो आगे बोल रहा है company has enforced the gradual enforcement of change in production line on the basis of overall plan. The board of director has passed a resolution in March 2021 to this effect. The company follow calendar year as its accounting year. कंपनी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक एक साल मानता है, वो अप्रैल से मार्च नहीं मानता है, वो जनवरी से दिसंबर तक मानता है। फाइनेंशियल ईयर नहीं मानता, वो कैलेंडर ईयर मानता है। और कंपनी क्या की कि एक सामान को थोड़ा थोड़ा बनाना बंद कर दिया और एक को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? नहीं है। बस इसी को उन्होंने लास्ट में पूछा है कि भैया सबसे लास्ट में जब इसका आंसर चेक करोगे तो पूरा ये देखो ना बाबू, तुम लोग जो है ना पूरा इसका 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट पूरा एक्सप्लेन करना और लास्ट में बोलना कि भैया ये तो नहीं है। ये लोग का अपना एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप लास्ट में यही बोलोगे कि ग्रेजुअल डिक्लाइन जो है इसको नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में कंसीडर करते हैं। जब आप पेज नंबर 4.140 में जाओगे और सबसे ऊपर का पैरा पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। क्या कुछ बोलना चाहते हो स्नेहा? ये नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, और फिर लास्ट में आप बोल दोगे कि इसमें टाइम बॉन्ड मैनर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यानी 2 और 3 नंबर पॉइंट पूरा अगर चिपका दिए और फिर आप बोल दिए कि ये टाइम बॉन्ड मैनर में ये काम नहीं हो रहा है और एक को रिड्यूस करना और एक को बढ़ाना इज नॉट कॉल्ड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर पॉइंट 3 नंबर पॉइंट मेरे नोट्स का आपको लिखना है। चलिए इसी बात पर AS 24 खत्म हो चुका है और अभी कुछ देर में मैम का क्लास स्टार्ट होगा, कृष्णा मैम का। ठीक है।